वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो है इंडिया टू टोरंटो इन बिटवीन टू लेवर्स लंदन एंड डबलिन्स। एंड क्योंकि लंदन डबलिन दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं, सो बहुत लोगों का डाउट ये रहता है कि दोनों में या ट्रांजिट वीजा रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो पहला भी मेरा भी यही डाउट था कि आई थिंक आई रिक्वायर ट्रांजिट वीजा, लेकिन जब मैंने वेबसाइट में क्रॉस चेक किया एंड उनसे कांटेक्ट किया तो मुझे ट्रांजिट वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी एक डाउट एयरपोर्ट में आ गया था। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो एक एक स्टूडेंट और उसकी मदर दोनों ही इंडिया टू टोरंटो जा रहे थे, सेम फ्लाइट, सेम लेवर्स, बट उसका लेवर डबलिन में 1 घंटा पहले फ्लाई कर रहा था, मैं 1 घंटे बाद फ्लाई कर रहा था। जब हम बोर्डिंग पास ले रहे थे तो बोर्डिंग पास मना कर रहा था उन लोगों को, पर मेरे को बोला कि अलाउ है। जब वहां पर कुछ तो 5-6 मिनट की डिस्कशन हुआ दोनों के बीच में टिकट काउंटर में, देन टिकट काउंटर ने बोला कि हाँ, आई डोंट थिंक आपको ट्रांजिट वीजा रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपका डबलिन में टर्मिनल चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से आपको ट्रांजिट वीजा रिक्वायर्ड नहीं है। लंदन एंड डबलिन का एक पर्टिकुलर टाइम है, लाइक मॉर्निंग टिल इवनिंग तक ही यू कैन स्टे इन एयरपोर्ट, देन आफ्टर आई थिंक उसके बाद एयरपोर्ट बंद हो जाता है। तो देन फॉर दैट आई थिंक वी रिक्वायर ट्रांजिट वीजा। लेकिन लंदन में तो लाइक आफ्टर 24 आवर्स या फिर कुछ टाइम के बाद ही रिक्वायर्ड है, लेकिन इतना टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन से डबलिन, जर्मनी, ऑल दिस थिंग में शायद इश्यू हो सकता है कि अगर आप लंदन से डबलिन जा रहे हो और डबलिन में आपका टर्मिनल चेंज नहीं हो रहा है, देन आपको ट्रांजिट वीजा की रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि मैं भी वही फ्लाइट से आया हूँ। तो मेरा फ्लाइट था ब्रिटिश एयरवेज फ्रॉम दिल्ली टू हॉथरन लंदन। देन लंदन से फिर मैं डबलिन गया एयर लैंग्वेज में, फिर एयर लैंग्वेज से ही फिर मैं डबलिन से टोरंटो आया था। सो स्टे ट्यून। तो अभी देखते हैं आएगा वीडियो। तो मेरी जर्नी शुरू होती है टर्मिनल 3 से। दिल्ली का सिक्योरिटी चेक इन में पासपोर्ट और हार्ड कॉपी ऑफ टिकट दिखाया और जैसे अंदर जा रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था कि कुछ लैंग्वेज इशू हो गया था, समझ नहीं पा रहे थे। इनसे इन्फॉर्मेशन से मैंने अपना ये काउंटर पता किया कि ब्रिटिश एयरवेज कहाँ पे है। तो वहाँ से बोर्डिंग पास लिया। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन में जाना पड़ा, जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरी तरह कनाडा जा रहे थे। अपना लैपटॉप, जूता, बेल्ट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे सब बाहर निकाल दिया। फिर वो पार होने के बाद हम लोग लेविश सा मॉल या लॉन्ज एरिया या फिर फूड एरिया वहाँ से गुजरे। यहाँ पे ड्यूटी फ्री सारी आइटम मिलती है, जैसे कॉस्मेटिक हो गया, टबैको हो गया, लिक्योर हो गया, ऑल दिस थिंग आपको ड्यूटी फ्री मिल जाएगी। फिर बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया। अभी गेट नंबर 15 से एंट्री करता हूँ ब्रिटिश एयरवेज में। रात का टाइम बज रहा है अराउंड 1:30 या 1:30 चला रहेगा। फिर यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग गई थी। तो फर्स्ट जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू हॉथरन। सो बहुत बड़ा एयरप्लेन था, लाइन में खड़ा था। रात के अराउंड 1:30 का प्लेन था, लेकिन लाइन में लगते लगते 2 बज गए। ये हमारा बिजनेस क्लास का कैबिन है और हम जैसे गरीब लोगों के लिए ये इकोनॉमी क्लास। कुछ ऐसा होता है इंट्रोडक्शन। बताइए अपने बारे में। थैंक यू। कौन से कॉलेज जा रहे हो आप? सारनिया में, लैम्पटन? आप कौन से कॉलेज जा रहे हो? कौन सा कॉलेज जा रहे हो? ऑल द बेस्ट। अमीर लोग कॉलेज। हमारा भाई कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ अटलांटा, यूएस। दोनों यूएस वाले भाई बैठते हैं, यूएस हम कनाडा वाले बीच में बैठे। ठंड में कुर्की जम। क्या ठंड में हम डरते हैं? 1 लाख नहीं था, 1 करोड़ जीत गए। एक क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर कैलिफोर्निया नाम से कोई दोस्त पूछ ये बंदे ने जिताया हमको। फिर ये फिर ये रहा एंटरटेनमेंट स्क्रीन, वो अच्छी मूवी है। मूवीज़, टीवी, ऑडियो, गेम्स एंड स्काई फ्लायर्स। स्काई फ्लायर्स बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन है फ़्लाइट के बारे में, कितने फ़्लाइट्स है, क्या क्या है। टीवी, ऑडियो, गेम्स में तो बेसिकली छोटे मोटे गेम्स। Yeah, it's basically about a mad guy, how you see the world in a mad way. मैं तो सौ तो मैन कॉल्ड ऑटो, उसमें तो ऐसा रोना आ गया। इमोशनल मूवी है क्या? काफी मतलब इट्स फील गुड टीयर जर्कर टाइप्स होता है ना। Okay, okay. You can play games also, right? What's in the games? क्या है game?
पबजी होना चाहिए था, एक बैच के ऊपर लगा दो। इसमें मल्टीप्लेयर होता है क्या? तो करने के बाद ही समझ चेस में। होता है? नो नो, यू कैन प्ले मल्टीप्लेयर। ऐसा नहीं होता, होता तो था। ट्राई करते हैं ना उसमें, क्या लेट्स ट्राई मल्टीप्लेयर। चेस ही है ना, चेस नहीं है। एक अटलांटा जा रहा है, एक कनाडा जा रहा है, बाकी तीन सब तीन कनाडा वाला, राइट? हम तीनों कनाडा वाला ना। नहीं ये वो है यूएसए। यूएसए में कहाँ जा रहे हैं? कायरो से ना। बढ़िया है भाई। ओके, वेटिंग फॉर अदर प्लेयर, राइट। ओ हो गया। यू नो हाउ टू प्ले चेस? या यू नो। आई नो ओनली बेसिक्स। चलिए वाइट। वेज खाने में क्या दिया है, क्या हो गया? ये दही है ना? दही है। और यहाँ लंदन पहुँच गया मैं। फिर लंदन से डबलिन जाना था, लेकिन इसी बीच अराउंड 3 घंटे का ले ओवर था। सो कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से। सर ये एयर लैंग्वेज डबलिन के लिए फ्रॉम लंदन। बिना ईयरफोन का सिर्फ सबटाइटल देख के मूवी देख रहा था। फिर देन फिर मैं पहुंच गया डबलिन आयरलैंड। अराउंड आयरलैंड नॉट मोर देन 2 घंटे का जर्नी था, 2.5 आवर का जर्नी था आयरलैंड। और लंदन से दिल्ली का डिफरेंस अराउंड 9 घंटे का था ट्रैवलिंग आवर्स में। सो आयरलैंड का एयरपोर्ट अच्छा है, बढ़िया एयरपोर्ट है, लंबा एयरपोर्ट है। और आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता है ये अच्छा लगा था कि एयरपोर्ट में जो मेरा रो था सभी स्टूडेंट ही थे, आगे पीछे भी हर जगह स्टूडेंट ही थे। तो फिर टाइम पास अच्छा हो गया, थोड़ा बॉन्डिंग कनेक्शन भी बन गए, थोड़ा बोर नहीं लगा फ्लाइट में आने समय में। पता नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया। 9 घंटे लंदन से डबलिन आने में, सॉरी दिल्ली से लंदन आने में। फिर सोचा कुछ खा लूँ, लेकिन इतना थक गया था कि खाने का मन ही नहीं कर रहा था। चलो उससे अच्छा देखते हैं क्या है, कहाँ जाना है। फिर ये इन्फॉर्मेशन देखा जो आगे स्क्रीन में, उसके बाद चला गया जहाँ जाना हमारा टर्मिनल में। ये डबलिन एयरपोर्ट का कुछ तो वर्डिंग्स लाइन लिखा हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा है पॉज करके। फिर आयरलैंड से फिर टोरंटो के लिए ये क्यूर बना हुआ था। फिर मैं वहाँ से पास हुआ, टिकट का बारकोड दिखा के फिर सेम टर्मिनल में था, तो हो गया। इतना बिजी नहीं था लेकिन फिर भी। उसके बाद यहाँ से प्लेन था मेरा, तो प्लेन में आ गया। तो देख सकते कि मैं भी फिर से इकोनॉमी क्लास। फिर एट द एंड टोरंटो पहुँच गया। वेदर बहुत ही अच्छा था, एज यू कैन सी। फिर यहाँ से फिर ये काउंटर से आप एक टिकट लेना पड़ता है, देन फ्रॉम दैट टिकट यू कैन कंटिन्यू विथ योर इमिग्रेशन। फिर आपने वो काउंटर से टिकट लेके आपको इमिग्रेशन में जाना है। तो बेसिकली वो काउंटर में कुछ नहीं, आपको अपना पासपोर्ट और अपना फेस स्कैन करना है, तो आपको एक टिकट मिलेगा। फिर टिकट के बाद आपको एक सिक्योरिटी से पास ऑन होना है, तो सिक्योरिटी क्रॉस चेक करेगा। उसके बाद फिर देन यू गो फॉर इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन में बेसिकली आपके पासपोर्ट, कॉलेज का ऑफर लेटर ही रिक्वायर्ड रहता है, एंड देन मैक्स टू मैक्स कुछ कॉलेज का डॉक्यूमेंट पूछ लेने, फी रिसीप वगैरह। मेरे से तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। मेरे तो यही पूछा कि आप कौन सा कॉलेज जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है, कॉलेज का नाम पूछा, कोर्स का नाम पूछा, कौन से कंट्री से आ रहे हो,
और कितने साल का कोर्स है, और बस इतना ही पूछा। देन उसके बाद उसने मेरे को स्टडी परमिट दे दिया, स्टडी परमिट एंड वर्क परमिट दे दिया, क्योंकि मेरे कोर्स में कोऑप था। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, स्टडी एंड कोऑप परमिट। तो ये ऐसा है। इसके बाद ये लेने के बाद फिर यू हैव टू गो फॉर कलेक्शन ऑफ योर सिन। वैसे सिन का टाइम तो सर्विस इंश्योरेंस नंबर रात के 9 बजे तक मिलता है। तो मेरा फ्लाइट लैंड हुआ था अराउंड 3:30 आफ्टरनून को। तो मैं बैगेज छोड़ के मैं सिन पे खड़ा हो गया। तो सिन पे मेरे को अराउंड 1 घंटा लग गया, क्योंकि बहुत सारा लाइन था और 3 ही काउंटर थे। वैसे टाइम तो लगता है मिनिमम 5 मिनट एक सिन को, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। 3 मिनट लगता है आदमी को, लेकिन स्टूडेंट बहुत थे और हर जगह से आए थे, और तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो सिन नंबर भी कुछ ऐसा दिखता है, सिन नंबर पेपर कुछ ऐसा रहता है। मैं अराउंड 9 to 10 डिजिट का नंबर रहता है। तो फिर वो दिखाने के बाद यू कैन ओपन योर बैंक अकाउंट ओवर हियर। तो सिन नंबर निकालने के लिए आपको ये स्टडी परमिट या फिर वर्क परमिट, स्टडी परमिट दिखाना पड़ता है, और आपका पासपोर्ट, बस। फिर कुछ थोड़ा आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, पूरा नाम बिफोर मैरिज, देन आपको सिन नंबर मिल जाएगा। देन उसके बाद यू कैन टेक ए लगेज एंड यू कैन बुक योर उबर एंड यू कैन गो टू योर एयरबीएनबी या फिर आप जहाँ जा रहे हो। इतना ही था आज का वीडियो में, कि जब भी टिकट बुक करते हो तो एटलीस्ट 3 घंटे का लेवर होना चाहिए इन बिटवीन द ट्रांसमिशन, या बफर टाइम रहना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे सामने ही एक स्टूडेंट का फ्लाइट छूटा है, और 3 स्टूडेंट का भी फ्लाइट छूट गया मेरे सामने। एक स्टूडेंट का तो फ्लाइट में बैठे बैठे नेक्स्ट फ्लाइट उड़ गया, और सेकेंड का तो बीच में चलते चलते फ्लाइट उड़ गया, और एक का तो एंट्री नहीं हुआ। हमने पासपोर्ट और बोर्डिंग पास स्कैन कराया वो मशीन से, लेकिन उसका एंट्री नहीं किया, उसका रेड मार्क आ रहा था। तो सिर्फ बोर्डिंग को सिर्फ 2-3 मिनट था। तो मेरा तो हो गया, लेकिन उसका हुआ नहीं। वो पता नहीं क्या हो रहा है, या कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, या प्रॉपरली कुछ प्रिंट नहीं हुआ रहेगा वाइल डूइंग ऑल दिस थिंग। तो ये सब चीज़ को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो बफर पीरियड में कुछ हो जाता है, देन यू कैन बुक अनदर टिकट एंड यू कैन फ्लाई टू योर डेस्टिनेशन प्लेस। सो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मेरे सामने ही बहुत लोगों का फ्लाइट मिस हुआ है। और फ्लाइट मिस होना मतलब बहुत ही मुश्किल है। अगर पैसे है देन इज़ वेरी गुड, पर जिसके पास पैसे नहीं है देन वो वाईफाई से कांटेक्ट करेगा घर में, फिर टिकट बुक कराएगा। तो ये बहुत झंझट वाली बात है। तो ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना, और नेक्स्ट वीडियो किस में बनाना यू कैन कमेंट डाउन। तब तक के लिए सी यू सून।